नारद जी महाराज ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब आप कंस को कब मारेंगे? तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए और नारद जी से बोले, नारद, मैं इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ के जाऊं? इनमें मेरे प्राण बसते हैं। नारद जी महाराज समझा रहे हैं, बोले, ठाकुर जी आप परमात्मा हो। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, इतने अद्भुत अद्भुत ज्ञानों से युक्त आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो। और ईश्वर कभी आसक्त नहीं होता, परमात्मा कभी ममत्व में नहीं आता। ये कैसी ममता आपके चित्त में आ गई है ब्रजवासियों के लिए? ठाकुर जी कहते हैं, नारद, एक बात हम आज उद्घोषित करते हुए कह रहे हैं कि हम परब्रह्म हैं। ज्ञानी मुझे नहीं बांध पाएगा, वैरागी मुझे नहीं बांध पाएगा, विरक्त मुझे नहीं बांध पाएगा, योगी मुझे नहीं बांध पाएगा, तपस्वी मुझे नहीं बांध पाएगा, लेकिन प्रेमी, इसके बंधन से मैं छूट नहीं पाता। प्रेमी मुझे बांध लेता है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में, प्रेम की डोर में, रस्सी में मुझे बांध लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परमात्मा बंध गए। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ब्रजवासियों के प्रेम में बंध गए। अरे कहां तक कहें, अब इस प्रसंग का बहुत विस्तार करते हैं ना तो बहुत करुण भाव आता है, लेकिन ठाकुर जी ने नारद जी से कह दिया, नारद एक काम कर लो। बोले क्या? तुम महादेव के पास जाओ और महादेव से जाकर के कहो वे परमात्मा की पदवी संभाल लें और वे ही पूरे विश्व के अधिष्ठाता बन जाएं, मुझे मुक्त कर दें। मैं तो ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों को यहां से नहीं जाना मुझको। ये संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना, संहार करना, ये सब अब महादेव से कहो, ब्रह्मा जी से कहो, वो संभाल लेंगे दोनों देव। नारायण को तो ब्रज में ही रहने दो, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। नारद जी बोलने लगे, बोले इंद्र को संशय हुआ था, ब्रह्मा को संशय हुआ था आपकी लीला पर, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा ही हो ना। तो कहते हैं, नारद मैं तो भूल गया हूं कि मैं परमात्मा हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में मैं इतना आसक्त हो गया हूं कि मुझे अब आगे की लीला समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूं? ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जा सकता मैं। मैया यशोदा, नंद बाबा, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, अरे मेरे प्राण इनमें बसते हैं, वो एक बात है, पर ये लोग ये मुझे देख करके ही जीते हैं। अगर मैं चला गया तो ये इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज ठाकुर जी को समझा रहे हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, बोले नाथ, अभी आप इतने में ही घबरा गए? अभी तो आपको कंस का वध करना है। कंस फिर वध करके वहां पर 11 वर्ष 56 दिनों से जिसने जन्म दिया वो मैया आपका प्रतीक्षा कर रही है। क्या बिगाड़ा देव की मैया ने आपका? उनको आप इतना लंबा वियोग देकर के आए हो, जन्म लेते ही मां को छोड़ करके चले गए, वो बेचारी प्रतीक्षा कर रही, उनसे नहीं मिलना आपको? मतलब ठाकुर जी तो व्याकुल हो रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, लेकिन नारद जी महाराज ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि ठाकुर जी को और व्याकुल होना पड़े। बेचारी रोज राह तकती है, बाट निहारती है देवकी मैया आपकी कि मेरो लाला आवेगो, मेरो लाला आवेगो। और आप तो यहाँ यशोदा मैया आदि इन सबके प्रेम में ऐसे बंध गए, अब आगे की विचार ही नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको मथुरा की स्थापना करनी है, उग्रसेन को राजा बनाना है, जरासंध को हरा करके समुद्र के बीच एक नवीन नगरी का निर्माण करना है, यदुवंशियों को वहां स्थापित करते हुए फिर महाभारत का युद्ध कराना है, उसमें पूरे विश्व को अद्भुत गीता का ज्ञान प्रदान करना है। ठाकुर जी अभी बहुत लीलाएं हैं आपकी, और अगर आप ब्रज में बैठे रहेंगे तो उन लीलाओं का संवरण कैसे होगा? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए
और मानो जैसे आज पहली बार चिंतित हुए श्री कृष्ण। मैं तो भूल ही गया था नारद की ये सब भी करना है अभी। नारद, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के कैसे जाऊं, तुम ही बताओ। मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। नारद जी बोले, चिंता मत कीजिए, मैं कंस के यहां जाकर के योजना बनाता हूं और आपको कैसे भी मथुरा बुलाने की योजना कंस बनाएगा। आप कृपा करके उस योजना में सहायक बनिएगा और मथुरा जाइएगा। अब आपको ठाकुर जी आगे की लीला करनी पड़ेगी। बंधु, हमारे ब्रज साहित्य की अगर बात करें, बहुत विस्तार तो हो जाएगा विषय, लेकिन ब्रज साहित्य में ऐसा भाव है कि उसी समय ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। एक रूप ठाकुर जी का प्रभाव जन्य है, एक रूप में केवल ठाकुर जी का प्रभाव है, ऐश्वर्य है, योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, और एक रूप केवल स्वभाव जन्य, उसमें केवल प्रेम है, उसमें केवल ठाकुर जी का कोमल स्वभाव है, कारुण्य स्वभाव है। जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो तो सदा के लिए वृंदावन में ही बस गया। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों में, वृंदावन की नदियों में, वृंदावन के जनों में, ब्रजवासियों में, सब में थोड़े थोड़े अंश के रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसलिए पूरी ब्रज लीला में ना तो ठाकुर जी ने चक्र धारण किया, ना ठाकुर जी ने गदा धारण की, ना किसी भी प्रकार के ऐसे विशिष्ट ऐश्वर्य को प्रकट किया। ठाकुर जी दो भुजा में ही रहे और दो भुज ठाकुर जी ने वंशीनाद किया, बाकी तो मुष्टिक आदि से ही जो राक्षसों का प्रहार किया, प्रभाव को आने नहीं दिया ठाकुर जी ने। इस प्रकार ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो वृंदावन में बस गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को मथुरा ले जाने की योजना बताई। यशोदा मैया बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने हृदय पर पत्थर रख के मैया से कहा, मैया दुनिया के बालक घूमे, मैं ना जा सकूं? दुनिया के बालक डोले सब जगह, तू तो मोए लगे घर में ही बूढ़ो कर लेगी। अरे मोए भी घूमे आन दे, परसों आ जाऊंगा मैं। ठाकुर जी की इस बात को सुन के यशोदा मैया को लगा, हाँ बात तो सही है, दुनिया के बालक जाते हैं, मेरो लाला क्यों नहीं जाए? लाला तू चलो जा, लेकिन पतो ना तेरे बगैर मुंह पे रहो ना जाए, मैं कैसे भेजूं तो को? मैया मैं परसों आ जाऊंगा। ठाकुर जी मनी मन तो बड़े उदास हैं, लेकिन सबको ऐसे ही बस सराहना करते करते ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। तेरी बाट निहारे राधा, जब तक वो रथ मथुरा की ओर जा रहा है तब तक सब ब्रजवासी देख ही रहे हैं। रथ दिखना बंद हो गया तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। धूल शांत हो गई है रथ की तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। सबको एक ही आश लगी है कि कन्हैया हमारे बगैर रह नहीं पावेगा, अभी दौड़ के आ जाएगा वापस। बंधुओं, कितने वर्षों तक ब्रजवासी मथुरा के राह पर ही रोज सवेरे आ जाते हैं और प्रतीक्षा करके बैठे रहते हैं कि लाला आ रहे होगो, परसों की कह के गए हो लाला आ रहे होगो। तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। जय हो। हम अब तुम्हारी दक्षिणा काट लेंगे, हम ही ले लेंगे। बहुत पहले जब बचपन में हम पिताजी के साथ कथाओं में जाते थे
तब इस पद को गाते थे कथा में। तो उसके बाद आज याद आया है, ओ तेरे बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। ओ तेरे बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, ओ आजा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा रे। ओ तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। कैसे ये गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी को सुना के गा रही हैं कि किशोरी जी तुम्हारी बाट निहार रही हैं, सांवरे आ जाओ। सिर पर है गोरस की मटकी, 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 तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी, हे आजा रे चित चोर गवारे, 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 थाड़ी तेरी गुजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया, बार बार यमुना तट जाऊं, 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 हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, हे खान पान पहर
बाट निहारे राधा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा संवरिया, आजा रे आजा संवरिया। सब ब्रजवासी बस खड़े हैं, निहार रहे हैं उस पथ की ओर जिस पथ पर ठाकुर जी चले गए हैं। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने एक धोबी का कल्याण किया, उसके यहाँ जाकर के वस्त्र पहन लिए। एक दर्जी का उद्धार किया। एक कुब्जा नाम की कन्या थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, उसको ठाकुर जी ने परम सुंदरी बना दिया। यहां पर श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है, ठाकुर जी को नई नई पोशाक अर्पण करने से ठाकुर जी किस भाव से प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी सौंदर्य प्रदान, इसलिए मत करना, बात बता रहे हैं हम, कहीं आसक्त होकर के इसीलिए चंदन लगाने लग जाओ रोज के, हम फेयर एंड लवली तो बहुत लगाई, अब चंदन लगाओ ठाकुर जी को, हम गोरे हो जाएं। नहीं, स्वार्थ में मत कीजिएगा। लेकिन भागवत जी में बताया गया है कि वस्त्र पहनाने से, जो ठाकुर जी को नित्य नए नए वस्त्र पोशाक धारण कराते हैं, तो ठाकुर जी भी फिर विचार करते हैं कि जीवन में कभी भी इनको वस्त्रों का अभाव ना हो, सदा इनके वस्त्र बने रहें। वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है? हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो लाज है, हमारी जो इज्जत है, वो सदा ढकी रहे, उस पर कभी कोई आंच ना आवे। तो जो लोग ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हैं, कभी भी संसार में किसी उनकी क्रिया से उनकी इज्जत पर आंच नहीं आती। इसलिए ठाकुर जी को नित्य सुंदर सुंदर पोशाक पहनाओ, बना बना के धारण कराओ। देखिए, आप लोग बनी बनाई पोशाक पहनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विचार किया कीजिए, ज्यादा जड़ाऊ वस्त्र, ज्यादा भारी वस्त्र, ज्यादा चुभने वाले वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाया कीजिए। सुख का विचार किया कीजिए ठाकुर जी के लिए। अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो अभी ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनानी चाहिए जिससे उनको, अब आपकी तरह ठाकुर जी एसी में नहीं बैठे हैं। भावना ये होती है कि ठाकुर जी तो वन में गैया चराने गए हैं, तो गैया चराने के लिए जाएंगे, अब आप जड़ाऊ वस्त्र पहना दोगे, उनमें मोती लटक रहे हैं, इतने वजन तो ठाकुर जी के नहीं जितना पोशाक में है, वो कैसे गैया चराने जाएंगे? इसलिए बहुत विचार करके सेवा किया कीजिए ठाकुर जी की। तो वस्त्र ऐसे धारण कराओ जो ठाकुर जी को सहज लगे। इत्र ऐसा धारण कराओ जो ऋतु के अनुकूल हो। अब कई लोग भयंकर गर्मी में हिना का इत्र लगा देते हैं, शमामा का इत्र लगा देते हैं। नहीं, ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसलिए ऋतु के अनुसार इत्र होना चाहिए। खस का इत्र लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, अभी गर्मी चल रही है, मोगरा का इत्र लगाओ। तो वस्त्र प्रदान करने से कभी भी लाज का हनन नहीं होता। फिर दूसरा बताया ठाकुर जी को माला पहनाने से। एक माली के यहां भी ठाकुर जी गए थे, तो उसके विषय में कहते हैं कि माला पहनाने से ठाकुर जी कभी, माला में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है शीतल, माला जो है ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। माला का दूसरा गुण होता है सुगंधी, और माला का तीसरा गुण होता है सुंदरता। ये तीनों वस्तु जो ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, अब हम फिर से कहेंगे बाजार से खरीदी हुई नहीं, अपने हाथ से बना के पहनाओ। ठाकुर जी जितने बड़े हैं, जैसा उनका कद है, उसके अनुसार अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को माला धारण कराओ। फिर उसके भी नियम होते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, उस समय पर्दा करके ठाकुर जी की माला उतार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो सहज होते हैं ना, अपने बाजू ऊपर करते हैं, पटका वटका उतार देते हैं, थोड़े सरल बन के पाते हैं। ऐसे ठाकुर जी जब प्रसाद पाए तो उनकी मालाएं उतार दीजिए
और प्रसाद जैसे ही हो जाए उसके बाद प्रसाद पधरा करके फिर पुनः हाथों, फिर माला धारण कराओ, फिर दर्शन खोलो। ऐसे बड़े नियम है ठाकुर जी के। तो माला धारण कराने से शीतलता प्रदान करते हैं ठाकुर जी, इसको ठंडा रखेंगे फिर जो नित्य माला धारण कराते हैं। फिर तीसरा आया कुब्जा के ऊपर कृपा। तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कह करके कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा। ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं। बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ। कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कई लोग वो रूप से गोरे नहीं हैं, कई लोगों के नैन नक्श इतने सुंदर नहीं है, मतलब बाह्य सुंदरता नहीं होती, पर वो व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उसके समीप बैठना, उससे बात करना, उसके साथ बोलना, उससे कुछ सुनना, उसको कुछ सुनाना अच्छा लगता है। अब जिसको संसार सुंदरता मानता है ना, चाहे वो बालों के तरीके हों, चाहे वो नैन नक्श हों, चाहे वो वस्त्र आभूषण हो, हमारे ब्रज में चले जाओ, वृंदावन महात्माओं के दर्शन करो, गुदरी पहनते हैं, यमुना जी में धोते हैं, जिसमें यमुना जी में जबकि इतनी रज है, उस रज युक्त यमुना जी में वस्त्र धोते हैं, उनको पहन लेते हैं, जटा जूट रखते हैं, पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ना पहनने की ज्यादा व्यवस्था है, ना श्रृंगार की ज्यादा व्यवस्था, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं, बाह्य नहीं। हृदय से सुंदर। एक बात कहें, मुख से सुंदर लगने वाला व्यक्ति, स्वरूप से सुंदर लगने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। आप अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ रहने लगिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5-6 महीना बढ़िया लगेगा, फिर उसके बाद उसकी सुंदरता के आप आदी हो जाओगे, फिर वो सुंदर नहीं लग सकता उतना। इसलिए व्यवहार का सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, स्वरूप का सुंदर नहीं। दक्षिण भारत में हमारे श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चलते थे रास्ते में। सोचो, कई बार लोगों ने सोचा ये भैया कोई बहुत बड़े घर की कन्या है, ये उसका कोई दास होगा, उसका नौकर चलता है पीछे। बाद में पता चली नौकर नहीं है, वो पतिदेव है।
बोले इसके पीछे छतरी लगा के क्यों चलते हैं? और छतरी लगा के पीछे नहीं चलता है, आगे आगे चलता है, वो भी उल्टा, उसका मुख देखता रहूं, ऐसे पीछे पीछे पैर चलता है छतरी लगा के, अपनी पत्नी को देखता हुआ। सब लोग उसका उपहास करते थे, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको खुशी होती थी। एक दो बार पत्नी ने कहा भी, आप पूरी दुनिया के सामने तुम ऐसे चलते हो, सब हंसी उड़ाते हैं, देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, देखो कैसा आसक्त है पत्नी में, छतरी लगा के चलता है, उसको देखते हुए चलता है। धनुर्दास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलने दो लोगों को, मैं तो तुमको देखता रहूंगा। लेकिन एक दिन आचार्य चरण की दृष्टि उस पर पड़ गई। भगवान की सवारी जा रही थी, पालकी में बैठ के ठाकुर जी जा रहे थे, लोग बाग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था में भी धनुर्दास सामने से निकला, पत्नी को देखता हुआ ही निकला, गाजे बाजे, नाच गाना, पुष्प वर्षण, ठाकुर जी की पालकी, इतना सब कुछ होते हुए भी धनुर्दास ने एक बार भी इधर नहीं देखा, पत्नी को देखता हुआ ही जा रहा है। और इस क्रिया को श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान ने देख लिया। सब लोग तो उसका उपहास कर रहे थे, पर आचार्य चरण सोचने लगे, ये रूप का कितना आसक्त है। अगर ऐसी आसक्ति इसकी ठाकुर जी के रूप को देखने में हो जाए तो ठाकुर जी इसको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और रामानुज स्वामी जी महाराज ने धनुर्दास को अपने पास बुलवाया। धनुर्दास पहुंचा तो रामानुज स्वामी जी बोले, भाई तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। बोले थे, वो है ही इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊं, उसको देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर अगर मैंने किसी को दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? तो धनुर्दास ने कहा, पहली बात तो मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं, लेकिन अगर उससे सुंदर भी आपने मुझे कुछ दिखा दिया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर उसका दास बन जाऊंगा, आप दिखाओ। आचार्य चरण हैं, तुरंत ले गए ठाकुर जी के पास। शेष शैया पर श्री रंगनाथ भगवान पड़े थे, तुरंत कपाट खोल करके आचार्य चरण ने कहा, भगवान मेरा मन है कि इसको आपका दर्शन हो, कृपा करके इसको दर्शन कराइए। और इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ विश्व सुंदर, अरे विश्व सुंदरों को भी मोहित करने वाले ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया, दिखता रह गया ठाकुर जी को। और बस उसी समय अपनी पत्नी के पास गया, उसको लेकर के आया और पत्नी सहित ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली। और फिर जीवन भर ठाकुर जी को ही देखा, पत्नी को नहीं देखा। फिर एक चीज बताएं, हमारे ठाकुर जी के आप हर रूप को देख लीजिए, श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, जगन्नाथ भगवान, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, जहां जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब जगह आप लोग देख लीजिए ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, अत्यंत कृष्ण, काले हैं ठाकुर जी। जगन्नाथ महाप्रभु को देखो, ऐसी ऐसी तो आंख है उनकी, लेकिन फिर भी उनके प्रति आकर्षण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रूप प्रधान नहीं है, वो स्वभाव प्रधान है, वो स्वभाव प्रधान। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप को देख करके अगर सुंदरता की बात करो, अब बोलने में कई लोगों को हो सकता है कि अटपटी लगे बात, पर ऐसा कोई विशिष्ट उनका नहीं है कि जैसे मानो कटाक्ष नेत्र हो, बढ़िया सुंदर अधर हो, गोलमटोल गाल हो, हाथ पंजे हो, पैरों में बढ़िया पैर के भी दर्शन होते, नहीं, एक विचित्र ही स्वरूप है। लेकिन देखिए आप, करोड़ों लोग पागल होते हैं उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके भी आज्ञा कर रहे हैं कि बाह्य सुंदरता नहीं, आंतरिक सौंदर्य होना चाहिए। और ठाकुर जी को नित्य चंदन प्रदान करने वाला, स्वयं घिसे, चंदन घिस करके उसमें केसर डाले, कपूर डाले, और जल की जगह गुलाब जल डाले और उसके चंदन घिस करके ठाकुर जी को निवेदित करे, और फिर ठाकुर जी की प्रसादी को अपने माथे से लगावे। ठाकुर जी उसको आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं।
जो अपने लिए चंदन घिसता है और बस ठाकुर जी को भोग प्रसादी कर देता है, फिर खुद ही लगाए डोलता है, उसको नहीं। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घिसता है, फिर ठाकुर जी की प्रसादी पहने, भागवत जी में वर्णन करते हैं, उसको आंतरिक सौंदर्य ठाकुर जी, उसका स्वभाव मधुर हो जाएगा, उसका व्यवहार मधुर हो जाएगा। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया पीड़ हाथी, भगवान ने उसका वध किया। एक धनुष कंस को महादेव ने दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो धनुष संभाल के रखता था कंस। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं रणभूमि में, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छितुभुजाम स्वास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे, और कैसे प्रवेश कर रहे हैं पता? कुबलिया पीड़ हाथी, पागल हाथी था, उसको और नशीले पदार्थ खिला दिए थे कंस ने कि यही मार दे ठाकुर जी को। जैसे मारने के लिए आया, ठाकुर जी ने उसकी सूंड पकड़ी और आकाश में 4 बार घुमा के पृथ्वी पर जैसे ही पटका, उसके दोनों बड़े बड़े दांत टूट गए। एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर। ऐसे ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं कंस की रणभूमि में। सामने धनुष रखा था। बलराम जी बोले, लाला यही धनुष को वरदान है कंस को, या जो तोड़ेगा वही मारेगा वाय। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा आप ही तोड़ दो, आप तोड़ो। दाऊ दादा बोले, लाला चतुर तो तू बहुत है, क्यों? एक युग पहले धनुष तोड़वे ते ब्याह होनो तो लपक के खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारनो तो मुझे कह रहे हो तुम तोड़ दो। लाला धीमे से, मानो कान में कह रहे हैं बलराम जी, बहुत दिन है गए, अब के युग में मैं बड़ो बन के आया हूं, लेकिन मेरे अंदर कभी कभी वो लक्ष्मणत्व आ जाता है और बार बार मन करे कि लाला बड़ो हो तो मेरे स्वामी होता तो मैं आके पाम छूता, तुम वो पाम ना छून दे अपने। लाला बहुत दिन है कि तेरे हाथ में धनुष नहीं, देखो एक बार धारण कर ले। आहा, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष उठाया, तुरंत बलराम जी हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए, लक्ष्मण बन गए ठाकुर जी। बलराम जी चरणों में निवेदन किया, नेत्रों में आंसू आ गए, साक्षात मानो जैसे राघव प्रकट हो गए हों। और वही अदा है, वैसे ही धनुष उठाया जैसे जनक जी की सभा में उठाया था, उसी अदा से प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं आकाश में, उसी अदा से ठाकुर जी प्रत्यंचा को घुमा करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। बलराम जी आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। बोले, लाला आज मेरे प्राण धन श्री राघव जी के दर्शन हो गए। तो धनुष टूटते ही आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा। कंस घबरा गया, बोले क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को खड़ा कर दिया द्वार पर, बोले कृष्ण आ रहा है, इसको यहीं मार दो। ठाकुर जी ने प्रवेश किया और एक एक मुष्टिक प्रहार। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 11 वर्ष 56 दिन, इतने से हैं। और इतने बड़े ठाकुर जी बढ़िया काली कमड़ी ऐसे बांध करके गए हैं, ये मुष्टिक बनाते हैं। बड़े बड़े पहलवान आते हैं ठाकुर जी को मारने, एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी उनका वध कर देते हैं। वृंदावन से जाते ही कथा में एक फ्लिप आ जाता है। श्री कृष्ण ऐसे प्रभाव को प्रकट करने लगते हैं अपने, ये लगता ही नहीं है ये वही कृष्ण है जो रास करके आए, ये वही कृष्ण है जो उखल में बंध जाते हैं, ये वही कृष्ण है जो माखन चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है, स्वभाव जन्य नहीं। ठाकुर जी ने अपना स्वभाव तो केवल ब्रजवासियों को दिया है। सारे मल्लों का वध करके भगवान ने एक छलांग मारी, 50 सिद्धि ऊपर कंस के पास पहुंच गए, उसके मुकुट को दूर फेंक दिया। महामंत्री सेनापति कहां है, मुझे बचाओ। ठाकुर जी बोले चिल्लाओ मत, सब पहुंच गए जहां तुमको जाना है। और केश पकड़ लिए कंस के। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी दोनों भुजाओं में उठा लिया और उठा करके मथुरा की पूरी सभा चारों ओर खड़ी है,
सब देख रहे हैं, सब बिल्कुल सन्नाटा है, मानो सुई भी गेर दो तो आवाज आ जाए। सब चौंक रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बालक कंस को मार रहा है। और दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने कंस को उठा करके 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक दिया और फेंक करके ठाकुर जी ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर बैठे। कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। इसका मतलब ये नहीं कि अब भी ताली नहीं बजावा, कभी कभी तो बजानी है। ठाकुर जी ने कंस वध किया है, लेकिन एक बात बताएं, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मथुरा के किसी भी व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। क्यों? सब लोग यूं सोच रहे थे अगर हमने ताली बजाई और कंस उठ के बैठ गया तो सबसे पहले उसको देखेगा जिसने ताली। अच्छा तू चाहता था हम मरे, इसलिए सब मथुरावासी ऐसे ही बैठे थे। तब ठाकुर जी ने देखा ना किसी ने जय जयकार करी, ना किसी ने उत्साह बना, कंस मर गया और ये सब लोग अभी भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये मर नहीं सकता। तब ठाकुर जी ने कंस का एक पैर अपने हाथ में पकड़ा और पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। जब सबको पता लग गया कि नहीं कंस मर गया, दौड़ करके सब गए, ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, उछल उछल के कीर्तन करने लगे। आज पूरी मथुरा नगरी, पूरी 84 कोस ब्रजमंडल का सबसे कष्टदायी राक्षस जिसने सबका भजन भंग कर रखा था, सबका जीवन नाश कर रखा था, आज उसका वध हो गया। ठाकुर जी ने तुरंत अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया और उनका राज तिलक किया, कंस के पिताजी का। कंस ने अपने पिताजी को कारागृह में डाल रखा था, जेल में बंद कर रखा था। ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके राजा बनाया और फिर ठाकुर जी गए अपनी मैया के पास। 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी को पहली बार देखा था तब इतने से थे और आज आए इतने बड़े ठाकुर जी बनकर के। जैसे ही देव की मैया के पास पहुंचे, आहा वो रूप माधुरी देख करके, वो कांति देख